कल की डेट में राबड़ी आवास पर इस्लामपुर विधानसभा सीट को लेकर के चेहरा बदल लिए जाने की मांग को लेकर के कुछ लोग पहुंचे थे और मांग कर रहे थे कि इस बार जो है चेहरा बदला जाए, नहीं तो सीट जो है वो हार सकते हैं। अब इसको लेकर के हम जांचने यहां आ गए हैं कंगरसराय प्रखंड कार्यालय में, जहां पर राजद के कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ नेता मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। ये बताइए कि कल जिस तरह की मांग उठी थी राबड़ी आवास पर जा करके इस्लामपुर के लोग जो है चेहरा बदल दिए जाने की मांग कर रहे थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ इस्लामपुर में कि कुछ लोग जो पहले आरजेडी में थे, हम नाम लेना उनको नहीं चाहते हैं, वो लोग हमेशा कुछ न कुछ अफवाह उड़ाते रहते हैं अपना पोट्टा के द्वारा, 2-4 गो लोग के द्वारा। इस तरह के जो क्यों किया जाता है ऐसा? क्यों किया जाता है, जो बहुत दिनों के बाद, 20 वर्षों के बाद जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में राकेश रोशन जी ने आरजेडी का झंडा लहराने का काम किया है, इससे उनको जलन है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई नेता हो तो हम हो और कोई ना। कौन से पार्टी के लोग हो सकते हैं, नाम नहीं? ये लोग एनडीए के लोग हैं, नाम लेना नहीं चाहते हैं। एनडीए के लोग हैं जो कुछ दिन पहले, हम भी जान रहे हैं एनडीए के, वो कुछ पहले वो आरजेडी में ही थे। अच्छा। लेकिन वो चल गए हैं भाजपा में। अच्छा। अब भाजपा में जा करके आप देखिएगा फेसबुक पर भी गलत सलत आईडी बना के 2-4 गो लड़का पोट्टा के द्वारा गलत मैसेज फैलाते रहते हैं। यही उनका काम है, यही उनका काम है। पिछले चुनाव में भी वो निर्दलीय आए थे, चुनाव लड़े थे, औकात पता चल गया, जनता औकात उनको बता दिया कि उनका का औकात है जे। और जहाँ तक इस्लामपुर के सवाल है तो यहाँ आरजेडी के लिए राकेश रोशन से उपयुक्त उम्मीदवार आज के डेट में नहीं है। भले कल पैदा हो जाए, बाद में हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन कहने के लिए सब आदमी जितना आरजेडी में कार्य करता है, सब के इच्छा रहता है हमरे अगर कांस्टेबल मिल जाए तो हमको ठीक ना लगे। लेकिन अगर असलियत पूछिए तो आरजेडी में इस्लामपुर विधानसभा में बड़ा चेहरा राकेश रोशन से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। अच्छा, जो लोग वहाँ गए थे वो लोग कौन थे? आरजेडी कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? वो लोग हो सकता है 2-4 गो आरजेडी के भी होंगे, लेकिन वो सब एनडीए के लोग थे। बहरूपिया थे सर, बहरूपिया थे। वो लोग जो विजय हुआ है हम लोग के आरजेडी के बहुत दिनों के बाद, यहाँ उसको चाहते हैं कि उथल पुथल मचा करके पार्टी में भ्रम फैलावे, पार्टी में भ्रम फैलाए, कैंडिडेट बदला जाए, कैंडिडेट लूज कर जाए। क्या लगता है कि वहाँ जो लोग गए थे मांग को लेकर के, इस्लामपुर के ही लोग थे ना, आरजेडी के कार्यकर्ता ही थे? इस्लामपुर के लोग थे ही, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है कि जो 20 वर्षों के बाद यहाँ पर जो कब्जा किया गया है, एनडीए के लोग चाहते हैं कि एक जो राकेश कुमार रोशन जी हैं, इनके दावेदार, इनके प्रतिद्वंदी कोई यहाँ इस्लामपुर में है नहीं, इसलिए इनमें हर तरह का काबिलियत है। कभी तो हो सकता है कुछ प्रतिद्वंदी हो, वो बेच सकते हैं आरजेडी से जो होंगे। आरजेडी में कार्य करता हो ऐसा कोई सामने चेहरा नहीं है। अच्छा। अगर हैं तो जो वहाँ पर विरोध में गए हैं, राबड़ी देवी आवास पर गए हैं, वो बताएं कि नया चेहरा कौन है। यहाँ जो राकेश कुमार रोशन जी हैं, इनमें हर तरह का काबिलियत है। एडवोकेट से लेकर के अपने बाबूजी स्वर्गीय कृष्णवल्लभ प्रसाद जी माननीय विधायक जी रह चुके हैं 3 बार, और उन्हीं का सुपुत्र हैं। और इनमें जो जब से होश हुआ तब से अपने बागडोर संभाले, बाबूजी के साथ रहे और पार्टी में 2-3 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी उम्मीदवारी किए और चुनाव लड़े। तो इसको इस्लामपुर विधानसभा में कौन ऐसा गांव नहीं है जो कि नहीं जानते हैं ये, और कौन ऐसा गांव है जहां 5 आदमी से इनका परिचय नहीं है। A to Z की बात करते हैं और एक काबिलियत इनमें है, और इनके जगह पर अगर कोई भी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो ऐसा हम लोग एकंगर प्रखंड में, कम से कम मैं एकंगर प्रखंड कमेटी का कमेटी सचिव बोल रहा हूं, और यहाँ कोई ऐसा काबिलियत है नहीं। कोई चेहरा बदल दिए जाने की मांग नहीं की गई थी? नहीं, यहाँ इस क्षेत्र में जिस काबिलियत के दम पे आरजेडी से जो उम्मीदवार जीत के गए हैं, तो इस चीज़ से देखिए नीतीश जी और एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं, उन लोगों का क्या है ना कि वो सोचते हैं यहाँ बपौती है। किस तरह हमारे बपौती नालंदा क्षेत्र से नालंदा बपौती समझते हैं? हाँ, बपौती समझते हैं। उसी क्रम में उन्होंने ये कदम उठाया है कि हमारा बपौती में जो किला ढहाने का जो काम शुरू हुआ है, कहीं बिल्कुल फर्श पे ना आ जाए, इसीलिए वो लोग मिल करके कुछ लोगों से जो पार्टी गतिविधियों में
तोड़ फोड़ में रहते हैं, पार्टी के खिलाफ गतिविधि में शामिल रहते हैं। हाँ शामिल रहते हैं, उन्हीं लोगों से गठजोड़ कर करके इस विधायक को ये लोग चाहते हैं कि जो काबिल विधायक है उसको हटा करके किसी दूसरे को लाया जाए और सीट हार जाए। हाँ सीट हार जाए। मेन मुद्दा इनका यही है कि ये लोग किस हिसाब से इस सीट को मतलब जो प्रदर्शन करने वाले थे आरजेडी के नहीं थे, और थे भी तो पार्टी के खिलाफ हमेशा रहे वो लोग। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई पूरी तरह से सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। जो हिसाब से आज के जो वर्तमान विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने जो A to Z को जोड़ने का जो काम किया है, वो शायद एनडीए का भी ऐसा कोई विधायक नहीं है जो 6 में से 5 जीते हैं वो लोग, जो इस तरह का मतलब उन्होंने अपना जो काम किया समाज में, और बाकी जितना भी दलित ओबीसी या सबके लिए क्षेत्र में भी काम हुआ है। हाँ क्षेत्र में भी काम हुआ है। देखिए सत्ता विपक्ष तो 2 तरह का लोग होता है। विपक्ष में अगर कोई जीता है तो काम उसी आधार पे होगा उनका, तो ऐसा नहीं है, काम को देखा जाए इनके, और जो भी है वो तो ऑनलाइन इनके नेट पे भी डाला हुआ है, काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अगर किला ढहाने की बात अगर आ जाए तो सबसे पहले किला ढहाने का काम इन्होंने किया। हाँ पहला तो ये जो मजबूत स्तंभ हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुआ है, उसी चीज़ को ढहाने के क्रम में लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि लोजपा की वजह से जीत मिल गई है। गलत कहना है, लोजपा के वजह से यहाँ जीत नहीं मिली है। राकेश रोशन जी का अपना व्यक्तित्व था, उसके बाद इनके पिताजी का कुछ किया हुआ भी था, वो सब था। असल चीज़ ये है जो बहुत क्षेत्र में सब लोगों के संपर्क में रहे, हमेशा लोगों के संपर्क में रहे हैं। इस बार देखिए कि 5 साल में विधायक बने हैं, 5 साल में विधायक विपक्ष में रह करके, विपक्ष में रह के जितना काम किया है, जितना वंचित दलित शोषित पिछड़ा वर्ग के जो गांव था, वहाँ सिर्फ यहाँ इतने दिन नीतीश कुमार के सरकार के बाद भी उन लोग के गांव रोड से छूटा हुआ था, उसको सबको संपर्क पथ से जोड़े। अपना विधायक मत से इन्होंने काम किया। 3 गो हॉस्पिटल बनवाया, एक तेल्हाड़ा में बनवाया, मेरे के यहाँ एक हॉस्पिटल है जो खुदागंज में बना है, एक लाड़नपुर, मतलब इस्लामपुर में पूरा काम किया इन्होंने, चहुमुखी विकास किया है। इनसे उपयुक्त उम्मीदवार और कोई हो ही नहीं सकता आरजेडी में। क्या बदलाव की मांग जो की गई है आजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, या फिर यूँ कह लिया जाए कि जो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ गतिविधि में अक्सर शामिल हैं वो लोग थे, क्या लगता है कि बदलाव किया जाना चाहिए चेहरा? या नहीं सर, बदलाव नहीं मतलब किया जाना चाहिए। राकेश कुमार रोशन से बढ़िया उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता इस्लामपुर में आज के डेट में। और ये लोग जो प्रदर्शन करने वाले ये लोग थे, वो तो अगले बार भी जब राकेश रोशन को टिकट मिला था आरजेडी से, तो उन लोग भी मतलब निर्दलीय उम्मीदवार लड़े थे। उन लोग बन डमरू हैं। कौन लोग? उन लोग पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन उन्होंने लड़े, फिर बीजेपी में, अभी तो वर्तमान बीजेपी में ही है। एक पूरा गिरोह है उन लोगों का। गिरोह कुछ नहीं है, 10-20 आदमी ऐसे हैं जो मतलब इधर उधर बन डमरू की तरह मतलब घूम रहे हैं, और साजिश है। जी सर। चलिए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से मांग उठ रही है, ये लगातार इमेज को ख़राब करने की साजिश की जा रही है, और जो लोग प्रदर्शन करने गए थे वो लोग आरजेडी के हैं भी तो पार्टी के खिलाफ गतिविधि में शामिल रहे और किसी के कहने पर गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और पार्टी पर कितना असर पड़ता है तमाम प्रदर्शनों को लेकर के, और इन लोगों की राय कितनी सुनी जाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।